नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और जैव विविधता। इससे संबंधित 50+ एमसीक्यू देखेंगे हिंदी में, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एमपीपीएससी मतलब सारे स्टेट में जितने भी पीएससी पीसीएस होते हैं उसमें, पुलिस के एग्ज़ाम, यूपीएससी, आरआरबी और एसएससी सभी में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और उसके पहले अगर जो भी यहाँ पर नया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब बना था? 1927, 1972, 1980, 1986। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1927। मेरा आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर सोचना है, ठीक है? और कोशिश करना है कि कितने सही हो रहे हैं कितने सही नहीं हो रहे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का विरासत पशु हाथी कब घोषित किया गया था? 2010, 1973, 1992, 2015। राइट आंसर क्या होगा? 2010। भारत में आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जादव पायेंग, चेवांग नॉरफेल, राजेंद्र सिंह, सलीम अली। तो किसे कहा जाता है? चेवांग नॉरफेल को आइसमैन ऑफ इंडिया, और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया, और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया। और जादव पायेंग को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 3 के ऑप्शन तो मैंने बता दिए। नेक्स्ट है, खालिस्तान वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। एडीआरआई, साइट्स, रामसर, यूनेप। क्या हो जाएगा? साइट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता कौन सा है? मॉन्ट्रियल, रामसर, स्टॉकहोम, जिनेवा। तो राइट आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल। इसका नेक्स्ट है, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, स्वीडन। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? पूछा गया। एडवर्ड ओ विल्सन, हरविंद खुराना, डार्विन, लेमार्क। राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड ओ विल्सन। नेक्स्ट है, खालिस्तान सम्मेलन पारा धातु से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल, क्योटो, मिनीमाता, कार्टाजेना। राइट आंसर क्या होगा? मिनीमाता, जो कि जापान का एक शहर है, और यहाँ पर मिनीमाता रोग बहुत ज़्यादा फैल जाने की वजह से उससे संबंधित एक सम्मेलन भी हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता खालिस्तान रेखा पर पाई जाती है। पूछा गया। भूमध्य रेखा, मकर, कर्क, आर्कटिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? केरल। बॉटनिकल सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोलकाता। नेक्स्ट है, टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, पुणे, दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा इसका? दिल्ली। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्थापना वर्ष क्या है? 1945, 1948, 1947, 1950। राइट आंसर क्या होगा? 1948 में। नेक्स्ट है, यूनेप द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, जेनेवा, रोम, ग्लैंड। क्या हो जाएगा? नैरोबी में। अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से? साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन, और विश्नोई आंदोलन। तो क्या हो जाएगा? अमृता देवी विश्नोई उनका पूरा नाम है, तो विश्नोई आंदोलन से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट है, मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से? पूछा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1972-73, 1975-76, 1979-80, 1982-83। राइट आंसर 1972-73 में। नेक्स्ट है, बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया था। ये एसएससी जो जीडी का पेपर चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कच्छ, गुजरात, कश्मीर घाटी, पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय। तो राइट आंसर क्या होगा? कच्छ, गुजरात में। तो देखिए, जीएस और जीके जितना होता है ना, वो तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा है। इसी के लिए हमने क्या किया, 1000 एमसीक्यू का, 1000 जीके का वन लाइनर जो है उसका एक वीडियो डाला है इसके पहले, तो उसे जा करके जरूर देखिए। ऐसे ही हम टोटल 9 वीडियो कवर करेंगे, जिसमें 9000 जीके के वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो ये मान लीजिए, जो लूसेंट आता है, उसके अलावा रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, स्पीडी जीके का जो बुक आता है, आपने रेलवे वाला देखा होगा, तो उस सब का निचोड़ है उसमें। ठीक है, तो उसे देखेंगे वीडियो को, तो देख करके फ़ायदा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 5, 7, 6, 8। राइट आंसर 7 हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, सलीम अली, एम एस स्वामीनाथन, वंगारी माथाई। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है इसका जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2000, 2002, 2001, 2003। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में। नेक्स्ट है जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2003 चेन्नई, 2003 हैदराबाद, 2003 बेंगलुरु, 2003 केरल। तो राइट आंसर क्या होगा? 2003 चेन्नई। नेक्स्ट है कौन सी ड्रग गिद्धों की जनसंख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोफिनेक। क्योंकि जो क्या होता है, पशुओं में डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन दिए जाते हैं किसी भी बीमारी को संबंधित है। जैसे मान लीजिए कोई भी पशु, भैंस मान लीजिए, घोड़ा, गधा, किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। तो जब उसे देते हैं तो वो मर जाता है ना, तो डाइक्लोफिन, अब ये गिद्ध क्या करते हैं, जो मरी हुई बॉडी है उसे खाते हैं, ठीक है। तो वो जो मांस खाते हैं वो डाइक्लोफिनेक क्या है, इन लोग के लिए जहरीला होता है। इस वजह से कि गिद्धों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ये कारण है उसका पीछे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है पूछा गया है? गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, मध्य भारत का, ट्रांस हिमालय। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? पी सिंह, एजी टेंसले, कार्ल मोरियो, कार्ल मोवियस, वॉल्टर जी रोसेन। तो राइट आंसर क्या होगा? वॉल्टर जी रोसेन। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इजी क्वेश्चन है। आईयूसीएन, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर क्या होगा? आईयूसीएन। तो 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी बुक के लेखक कौन है? वंदना शिवा, एम एस स्वामीनाथन, मेधा पाटकर, आदर्श कुमार गोयल। राइट आंसर क्या होगा? वंदना शिवा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने की थी बताना है। सीसी पार्क, जोसेफ फोरियर, JNN जेसर एल जॉपरर। राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ फोरियर। इसका नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है पूछा गया है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में छिद्र होना, वैश्विक ताप में कमी होना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CO2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर CH4, फिर CFC, फिर N2O। तो इसमें क्रम देख लीजिए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है मीथेन सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CFC, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर फोर्थ है CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका हो जाएगा? पहले CO2 का, फिर CH4 का, फिर N2O का, फिर CFC का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा पूछा गया है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा जहाँ तक। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना, CDM। इसका नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है पूछा गया? कनाडा, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, USA। राइट आंसर क्या होगा? USA। नेक्स्ट है नीलगिरी, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ टाहर कहाँ पाई जाती है पूछा गया? एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मन्नार की खाड़ी, पेरियार, बांदीपुर। राइट आंसर क्या होगा? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। यूनिक क्वेश्चन है काफ़ी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भूटान छोटा सा देश है, नेपाल भी छोटा सा देश है, श्रीलंका भी छोटा सा देश है। तो यहाँ के आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दे सकते हैं क्योंकि UPSC तो पूछते ही है। बाकी MPPSC या अदर PSC जितने भी होते हैं वो हो सकता है वो भी पूछ ले, क्योंकि कोई GK और GS पे कोई बंदिशें तो है नहीं कि आप इस देश का नहीं पूछ सकते, उस देश का नहीं पूछ सकते, है ना। तो कहाँ का हो जाएगा? ये नेपाल का हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं पूछा गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो किसका नहीं है? हरियाणा का। तो चंबल नदी का फ्लो कहाँ कहाँ है उस हिसाब से आप इसे गेस कर सकते थे। मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में से यमुना में। नेक्स्ट है ब्लू मार्मन तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, सिलिसेलम, सुंदरवन। तो राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट, ठीक। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वनस्पतिक उद्यान
रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? क्यू इंग्लैंड, हावड़ा भारत में, पेरिस जापान में, टोक्यो फ्रांस। टोक्यो जापान में। तो राइट आंसर क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? क्यू इंग्लैंड में। 5 मौसमों का बाग द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस स्थित कहाँ है? डल झील, कश्मीर के समीप, दिल्ली के मेहरौली, शांत घाटी, नीलगिरी पहाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली के मेहरौली में। नेक्स्ट है इसका, भारत में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है पूछा गया है, तो क्या है? केवलादेव, यशवंत सागर, जिम कॉर्बेट, भोजताल। राइट आंसर क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1965, 1967, 1970, 1971। राइट आंसर क्या होगा? 1971, जो कि ईरान में हुआ था सम्मेलन। ठीक है, वेटलैंड से संबंधित है, वेटलैंड, वेटलैंड, ठीक है, नम भूमि। तो ये 2 फरवरी को हुआ था 1971 में, 1971 में। तो 2 फरवरी के दिन विश्व नम दिवस, वेटलैंड डे भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुई थी? वियना, रामसर, स्टॉकहोम, जिनेवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला कौन सा क्षेत्र है? 11वां, 13वां, 12वां, 18वां। राइट आंसर 12वां हो जाएगा। अगस्त 2019 में मेन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, लोकतक झील। तो क्या जगह? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में मंकी फीवर क्या सुनूर फॉरेस्ट वायरस मिला था? कहाँ मिला था पूछा है? कान्हा किसली, बांदीपुर, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर। तो कहाँ मिला था ये? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में कवरताल को रामसर भूमि में शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। 2021 में 51वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कहाँ, कौन सा है वो? श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, कामलांग, ओरांग, राजाजी। राइट आंसर क्या होगा? श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसका नेक्स्ट है, नागालैंड के पर्यावरणविद नुक्लू फोम को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिए गए? विटली पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, सासागावा पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या होगा? विटली पुरस्कार। तो दोस्तों, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित 50 MCQ का ये वीडियो था। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, और कुछ लोगों की तैयारी हो सकता है ख़राब चल रही हो, या फिर अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन हो सकता है 30 के से भी कम सही हुए हो। तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक को ख़त्म कीजिए जल्दी से जल्दी। 1-2 बुक ले लीजिए, जैसे पर्यावरण और जैव विविधता की, एनवायरनमेंट की जो बुक बोली जाए, इसके लिए बेस्ट बुक है परीक्षा मंथन। उससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है, और किसी और के इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, उससे सफिशिएंट है। उसके अलावा आप सिर्फ MCQ की बुक लिख सकते हैं, या फिर जो लूसेंट का MCQ आता है आपके, उसको आप लगाइए, एनवायरनमेंट का है ना, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो करंट में एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट होती है तो उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।